हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए हिंदी की वीडियो अपलोड की है, ठीक है, जिसमें मैंने हिंदी के एग्ज़ाम के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई है। कैसे आपको एग्ज़ाम करना है, क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो सब मैंने आपको उसमें क्लियर कर दिया है। और अभी सेम वीडियो मैं आप लोगों के लिए आर्ट की बनाने वाली हूँ, ठीक है, और ये वीडियो आर्ट के लिए ही है। तो देखो, सबसे पहले आर्ट का मॉडल पेपर डाउनलोड करो, ठीक है। आर्ट का मॉडल पेपर आप लोग डाउनलोड करोगे तो यूपीएमएसपी की वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएगा और आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखो क्या डाउनलोड करोगे, आप स्क्रीन पे देख लो, मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पे यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है। तो अब हम लोग धीरे धीरे उस सब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, आर्ट के बारे में जानेंगे कैसे आर्ट का एग्ज़ाम करना है। तो जो भी चीज़ उसके लिए चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ। आर्ट के एग्ज़ाम में आप लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो देखो, सबसे पहले पोस्टर कलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोस्टर कलर 6 शेड क्यों 12 शेड क्यों मैटर नहीं करता। अगर आपको शेड्स बनानी आती हैं तो वो आपके लिए 6 शेड वाला हेल्पफुल रहेगा। अगर आप शेड्स बना सकते हो तो आप कलर को मिक्स करके अलग अलग कलर बना सकते हो, तो आपको मैं प्रेफर करूँगी 6 शेड वाला छोटा वाला पोस्टर कलर लो, ठीक है। पर अगर आपको शेड बनाने में प्रॉब्लम होती है, आप कलर्स की अलग अलग शेड नहीं बना पाते हो, तो आप 12 शेड वाला लो, ठीक है। पोस्टर कलर लेने के लिए बात कर रही हूँ मैं, वो आपको लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। उसके अलावा एक 0 नंबर का ब्रश, और अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल है 00 नंबर का ब्रश और भी ज़्यादा पतला, तो वो आप लोग ले सकते हो, ठीक है, आउटलाइनिंग के लिए। और पोस्टर कलर जो है वो किस में काम आते हैं? पोस्टर कलर हमारे काम आते हैं आलेखन बनाने में, ठीक है, क्योंकि आलेखन में पारदर्शिता नहीं चाहिए होती। आलेखन में जो मेरे टीचर ने बताया मैं आपको वो बता रही हूँ, पारदर्शिता नहीं चाहिए होती, मतलब कि जैसे ट्रांसपेरेंसी रहती है। हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कुछ कलर होते हैं, वाटर कलर जो होते हैं ना, उसमें से दूसरे नीचे वाली ड्राइंग दिखाई दे जाती है, वो हमको नहीं चाहिए। आलेखन में हमको बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए कि डिज़ाइन की। ये देख रहे हो, ये कलाकुंज एक बुक है जिसमें आलेखन के डिज़ाइंस दिए हुए। एक डर होता है ना, देखो वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी खासी है, पर मुझे था डर कि मैं डिज़ाइन टाइम पे नहीं बना पाऊंगी, मुझे नहीं समझ पाएंगे, तो उस डर की वजह से बुक मुझे खरीदनी पड़ गई। तो मेरे पास अभी अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें आप ये देख सकते हो, ये आलेखन के डिज़ाइंस में कुछ आपको बेसिक वाले दिखाती हूँ। जो कलर हुए हुए हैं ये आप देख सकते हो, ये आलेखन है, ठीक है। इसमें क्या हो रखा है, यहाँ पर आपको कहीं ट्रांसपेरेंसी दिख रही है डिज़ाइन की? कलर नीचे वाला कलर कहीं पे शो हो रहा है, जैसे ये यहाँ पर येलो आ रहा है तो येलो के नीचे ब्लू सा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा। ग्रीन के नीचे येलो कलर दिखाई दे रहा है। ऐसे कुछ कलर्स की ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए हमको बिल्कुल भी। पर अभी जब हम आगे किसी एक ड्राइंग में देखेंगे जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ है, वो अलग है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो हमको ज़रूरत नहीं है ट्रांसपेरेंसी की आलेखन के लिए। आलेखन सबसे ज़्यादा 60 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, 60 मार्क्स कंटेन कर रहा है आलेखन। तो उसके लिए हमको जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा किसकी है? ज़रूरत है पोस्टर कलर की। और कलर को ठीक से करना आना चाहिए, आलेखन को टाइम पे कंप्लीट करना आना चाहिए। आलेखन हमारा ज़्यादा टाइम भी लेगा, ज़्यादा मार्क्स भी लेगा, इस बात का ध्यान रखना। कलर जो कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारे प्यारे बनाने पड़ेंगे आपको। ज़्यादातर 3 रंग का संयोजन देखने को मिलेगा। 3 रंग के लिए बोला जाएगा कि आपको केवल 3 रंग यूज़ करने हैं आलेखन बनाने में। तो वो 3 रंग कौन से होने चाहिए? क्योंकि 3 रंग में मज़ा नहीं आता, सीधी बात। तो ये 3 रंग में मज़ा आएगा नहीं, कैसे करोगे? और यहाँ पर देखो, आलेखन देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर 3 रंग का यूज़ नहीं किया है, बहुत सारे रंग है, पर वो यूज़ करे गए हैं 3 प्राइमरी कलर। और उन 3 प्राइमरी कलर के यूज़ से ये सारे कलर बनाए गए हैं। जैसे कि हमारा प्राइमरी कलर हो गया येलो, ब्लू और रेड, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 प्राइमरी कलर हैं, येलो, ब्लू, रेड। अगर हम येलो में ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमारा कौन सा कलर बन जाएगा? ग्रीन कलर बन जाएगा। हम रेड के अंदर येलो को मिक्स करेंगे, हमारा ऑरेंज कलर बन जाएगा। इस तरीके से हम कलर्स को आपस में मिक्स करके, 3 हमने मेन रंग लिया, यहाँ पे ध्यान देना, 3 मेन कलर हैं, ब्लू, रेड और येलो। उसके अलावा हम इन्हीं कलर्स को मिक्स कर करके नई शेड बना के यूज़ कर रहे हैं, उसमें टीचर को कोई आपत्ति नहीं है। हम अलग शेड्स को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 3 कलर का यूज़ कर कर हमको बनानी है, ठीक है। इसी तरह हम येलो में थोड़ा सा वाइट मिला देंगे, वो लाइट येलो हो जाएगा। येलो की ही शेड है, 3 ही कलर हैं उसमें भी, ठीक है, येलो ही है, ग्रीन ही है, ब्लू ही है। इस तरीके से केवल 3 कलर्स का यूज़ करना है, प्राइमरी कलर्स का, रेड, ब्लू एंड येलो। इनकी हेल्प से अलग शेड बनानी है और उससे हमको अपना आलेखन कलर करना है। गॉट इट? 3 कलर, ठीक है, इन्हीं 3 रंगों के संयोजन से बना सकते हैं हम आराम से, कोई भी आलेखन में कलर कर सकते हैं, जो कि बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगा, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट ये याद रखना है। और अगर आपको शो करता है ट्रेसिंग के लिए, अगर हमारे एग्जाम में बोला जाता है कि हमको करनी है ट्रेसिंग, आलेखन ट्रेस करके बनाना है, तो ट्रेसिंग पेपर हमको बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड होगा उसके लिए, और हमको उसी शीट में वापस ट्रेसिंग पेपर लगाकर उनको वापस दे देना है, ठीक है। और ट्रेसिंग जो हम करते हैं, ट्रेसिंग में एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम जब उसको चलाते हैं, पेंसिल ज़्यादा हम डार्क करके ट्रेस करते हैं दूसरे पेपर पे, तो वो इतना ज़्यादा दबा कर ट्रेस ना करे कि पेपर के नीचे वाली साइड पर भी वो इंप्रेशन आ जाए, पेपर के ऊपर की साइड पर इंप्रेशन होना चाहिए। गॉट इट? इस तरीके से आलेखन को बनाना है। ट्रेस करने में कम से कम टाइम लेना, कोशिश करना जल्दी पूरा कर सको, ऐसा डिज़ाइन बनाना, ठीक है। और जितनी रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन पेपर में उसी हिसाब से ट्रेस करना है। जैसे बोला कि 3 बार ट्रेस करना है, एक कॉर्नर में बना के 3 कोनों में ट्रेस करना है, या फिर बोला जाए कि आधा बनाकर दूसरी बार में दूसरी तरफ ट्रेस करना है। इस तरीके से बता दी जाएगी, सिचुएशन दे दी जाएगी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
और जो भी वहाँ पर फूल पत्ती बताई जाएगी उसको आपको बनाना है। और जो आलेखन के लिए कुछ मेन आपको चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं बेसिक, तो वो मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ हमारी बुक में क्या बताई गई हैं। सबसे पहले फूल बताए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको फूल दिए गए हैं। कौन कौन सा फूल है यहाँ पर? गुड़हल का फूल है, उसकी कली है, कली को खिलता हुआ 4 स्टेजेस में दिखाया गया। देखो बिल्कुल यहाँ पर कली है, कली के बाद वो खिल रही है, फिर थोड़ा और खिली है, फिर पूरा खिल गई है। इस तरीके से गुड़हल का फूल यहाँ पर हमको दिया गया है, ठीक है, हिबिस्कस। और इसकी पत्तियाँ सेम यहाँ पर दी गई हैं। उसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं? तो एक फूल को लेकर ऑब्जर्व करो अच्छे से, क्या होता है उसका सिस्टम, ठीक है, उसको समझ जाओ, उसके रंग संयोजन को समझो, क्योंकि ये हमको इसके अलावा अलग से बनाने में भी दिया जा सकता है। गॉट इट? गुड़हल का फूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कनेर का फूल भी आता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो सिंपल सा, हमको कोई भी फूल बोला जाए तो आप ये भी बना सकते हो। ये कौन से फूल हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कमल का फूल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और गुलाब। तो 3 फूल यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट, या 4 फूल सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आलेखन में आएंगे ही आएंगे। इनमें से कोई सा भी एक फूल आ जाएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। गुड़हल का फूल, कमल का फूल, गुलाब का फूल, और चौथा फूल हमारा सूरजमुखी का, जो कि आलेखन में आ सकते हैं, ठीक है। इन 4 फूलों में से ही पूछ रहेंगे, इससे अलग कोई फूल नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा इनकी देखो, कमल के फूल अगर आप बनाते हो तो कमल के फूल की यहाँ पर कलियाँ दी गई हैं, तो कलियों का डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके की कलियाँ यहाँ पर दी गई हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कमल के फूल में बनती है बस, ये और किसी फूल के साथ ये नहीं बनती हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और कमल के फूल के डिज़ाइन यहाँ पर आपको दे रखे हैं बहुत सारे, ठीक है, किस तरीके से आपको बनाने। गुलाब के फूल नीचे दे रखे हैं, उनकी पत्तियाँ दे रखी हैं। तो इस तरीके से आपको इन 4 फूलों में से ही कोई सा फूल दिया जाएगा। उसके अलावा आपको बोला जाएगा या तो उसमें कोई पक्षी रखना, उसके साथ कोई जलीय जीव या फिर मछली रखना, उसके साथ या फिर आपको कोई सा जानवर, कोई सा पक्षी या फिर कोई सा जलीय जीव रखने को बोला जाएगा। जानवर में हाथी रख सकते हो, हिरन रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं, हाथी दिखाए हैं, हिरन दिखाए हैं आपको। या आप जानवरों में रख सकते हो। पक्षी आप कोई से भी बना सकते हो, मोर बना सकते हो, तोता बना सकते हो, ठीक है, स्वान बना सकते हो, हंस वगैरह बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारे पक्षियों के डिज़ाइन यहाँ पे दिए गए। तो आई प्रेफर कि या तो आप डिज़ाइन ये देख लो, ये सारे मैं कम्युनिटी टैब पर आपके लिए डाल दूंगी, ठीक है। अगर देखना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। बटरफ्लाइज की डिज़ाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं, ठीक है। मछली के डिज़ाइन, ये सब आपको दिए जाएंगे आलेखन में बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड वाले आलेखन आ गए हैं, ये आई होप ये नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। 1-8% चांस है कि इतना हार्ड आलेखन देंगे, वरना वो लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर आपको आलेखन, अब यहाँ पर सिचुएशंस दी जाएंगी क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। आलेखन की बात कर रहे हैं पूरे तरीके से, फिर आगे धीरे धीरे खंड के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आलेखन दिया जाएगा, ठीक है। आलेखन अनिवार्य है करना है। उसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो करना है, ठीक है। खंड का में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, MCQs आपसे पूछ रहेंगे। वो तो भैया देखो उसका कुछ अता पता नहीं है, वो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। अजंता इलोरा केव्स के बारे में, ऐतिहासिक रचनाओं के बारे में कुछ पूछेंगे, वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है। बेटर ये होगा कि मॉडल पेपर में और प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो दिए हैं उनको सॉल्व करो, उनमें से 1-2 आ सकते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ जाएंगे, MCQs कुछ पूछ जाएंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद खंड का ख आएगा, उसके अंदर आलेखन पूछा जाएगा। आलेखन का क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? आलेखन में पूछ सकते हैं, देखो उससे पहले जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि हार्ड पूछेंगे। इसका राजा का नाम बताओ, उसकी केव का नाम बताओ, ये ज़रूरी नहीं है यही पूछेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। या देख रहे हो आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं कि कौन सा कौन सा रंग पारदर्शी होता है, कौन से रंग में से दिखाई दे सकता है आर पार, मोम वाला रंग, पोस्टर रंग, तेल रंग। तो ये सारे के सारे तो अपारदर्शी होते हैं, इनमें से नहीं दिखाई देता। जल रंग होता है जो पारदर्शी होता है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं ड्राइंग से रिलेटेड। फिर क्या है, नीचे पूछा कौन सा रंग ठंडा है, ठंडा कलर कौन सा होता है? पीला, लाल, हरा, नारंगी। तो हमारी आंखों को कौन सा सुकून देता है? कलर हरा। हरा रंग जो है वो ठंडा है, ठीक है, और बाकी सारे रंग जो है वो गर्म है। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस। फिर पूछा फर्श के केंद्र के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? फर्श के जो सेंटर में हम अगर कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो उस पर कौन सा आकार अच्छा लगेगा? स्क्वायर बनाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, गोल हम बनाते रंगोली वगैरह ज़्यादा गोल बनाते तो वो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत इजी से भी पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये वस्तुनिष्ठ हो गए। उसके बाद हमसे आलेखन में पूछा जा सकता है, हमको साइज़ बताया जाएगा सबसे पहले आलेखन में कि 8x20 सेंटीमीटर के आयत की रचना करो। 8x20 मतलब उसकी 8 तो यहाँ से हाइट होगी और 20 उसकी लंबाई होगी। तो इस तरीके से एक आलेखन बनाओ, और आयत का होना चाहिए, आयत मतलब रेक्टेंगुलर होना चाहिए। उसकी जो हाइट है, उसकी हाइट होनी चाहिए कितनी? 8, और जो उसकी ब्रेड्थ है वो होनी चाहिए, चौड़ाई उसकी 20 होनी चाहिए, ठीक है, लेंथ होनी चाहिए उसकी 8। तो इस तरीके से उसके साइज़ आपको मेजरमेंट उसका बता देंगे। इसके बाद क्या है, इसकी भीतरी किनारे के लिए सुंदर आलेखन बनाए। इसके अंदर सुंदर आलेखन बनाना है जिसमें डहेलिया के पुष्पों, डहेलिया का फूल, मैं एक नाम लेना और भूल के, डहेलिया का फूल भी पूछा जा सकता है, जिसमें डहेलिया के पुष्पों, पत्तियों, कलियों। डहेलिया बहुत ईजी सा होता है, सूरजमुखी में क्या होता है बीच में गोला सा होता है ना, डहेलिया में नहीं होता, उसमें पत्ती होती है बहुत सारी। तो डहेलिया पूछा जा सकता है। उसके पुष्पों, पत्तियों, कलियों के साथ किसी भारतीय पशु
का प्रयोग करें। डहेलिया का फूल हो, उसकी पत्तियाँ हो, ठीक है, उसकी कलियाँ हो और उसके साथ में कोई भारतीय पशु हो, या तो हाथी हो या हिरण हो। डहेलिया के साथ हिरण सूट करेगा, हिरण बना सकते हो, ठीक है। और उसमें कम से कम 2 आवृत्तियाँ अवश्य, मतलब 2 बार उसको ट्रेस ज़रूर किया गया हो, 2 आवृत्तियाँ ज़रूर हों, ठीक है। तो ये बोला गया है। और आलेखन में 3 रंगों को से 3 रंगों के द्वारा आलेखन को पूरा करना है। ये यहाँ पर एक शर्त और दी गई है। तो आप किसका यूज़ कर सकते हो? डहेलिया और हिरण के लिए येलो कलर यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड के लिए कोई डार्क कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि लाल हो गया या फिर नीला हो गया, कोई भी डार्क कलर यूज़ कर सकते हो। और बैकग्राउंड के लिए, या फिर बहुत लाइट कलर भी यूज़ कर सकते हो। बहुत लाइट में जैसे बहुत लाइट ब्लू हो गया, बहुत लाइट पिंक हो गया, ऐसे कलर का यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा और क्या बोला गया, थोड़े से येलो और डार्क येलो ब्राउन का मिक्स कर आप ब्राउन से आउटलाइन कर सकते हो। डहेलिया के पुष्प आप बनाओ, उसके अलावा जो हिरण बनेगा वो येलो और ब्राउन कलर से आराम से बन जाएगा। और उसके अलावा बैकग्राउंड में जो भी कलर है वो है। और उसके अलावा आप जो डंडी बनाते हो ना फ्लावर की, वो आप हरे कलर से बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आलेखन बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से सुंदर सा आलेखन बनाना है। उसके अलावा एक ऑप्शन में और दिया गया है आलेखन, उसके अलावा भी एक ऑप्शन दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में तश्तरी के लिए सुंदर सा आलेखन बनाएं। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर, 10 सेंटीमीटर का रेडियस लोगे तो 20 सेंटीमीटर की व्यास वाला जो है हमारा क्या बनेगा, वृत्त बनेगा पूरा। उस वृत्त के अंदर सुंदर सा आलेखन बनाना है। और आंतरिक भाग में सजावट के लिए कुछ भागों को विभक्त कर सकते हो, ठीक है। सजावट के लिए अलग अलग भागों में डिवाइड हम उसे कर सकते हैं। और क्या बोला है, इसमें कोई सा भी भारतीय पुष्प हो, कलियाँ हो उसकी, और लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हो, मतलब जो रेखाएं वो ऐसे 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 जा रही हूँ, उसमें लचक आ रही हो, ठीक है। हमारी टीचर बोलती थी कि इसमें लचक आनी चाहिए, तो वही यहाँ पर बोला कि जो लाइन्स है ना वो बहुत ज़्यादा लयात्मक होनी चाहिए, घूमी हुई ऐसे सुंदर सुंदर सी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की उसमें रेखाएं बनानी है। आलेखन प्राकृतिक और आलंकारिक हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, ठीक है, और आलंकारिक भी हो सकता है। और इसमें कम से कम 2 आवृत्तियाँ अवश्य, 2 बार कम से कम ट्रेस किया गया हो। रंग संगति शीतल हो, मतलब ठंडी हो, ठीक है। ठंडे रंगों का कॉम्बिनेशन, मतलब ठंडे रंग कौन से हो गए, नीला हो गया, हरा हो गया, काला हो गया, सब ठंडे रंग हैं, ठीक है, इनका प्रयोग किया जा सकता है। और कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करना है। तो एक हो गया लाइट ग्रीन, एक हो गया डार्क ग्रीन, एक हो गया लाइट ब्लू, हो गया डार्क ब्लू, इस तरीके से चला लेना काम, ठीक है। और पर्पल कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, ये भी थोड़े थोड़े से ठंडे कलर ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप अपना दिमाग लगाकर। और क्या बोला गया है, इसके लिए कुछ बिंदु भी बताए गए हैं आलेखन के लिए, जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि लयात्मक रेखांकन होना चाहिए। जो हम लाइंस बनाते हैं उसमें अच्छे से लय आना चाहिए, ठीक है, घुमाव होना चाहिए अच्छे से, इकाई भौतिक होनी चाहिए, और उत्तम रंग योजना होनी चाहिए, रंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। वो 24 रंग होंगे। रंग के लिए मतलब पूरे 24 मार्क्स बोले गए हैं। लाइन्स के लिए 12 नंबर दिए जाएंगे। भौतिक इकाई हो उसके लिए 12 रंग दिए जाएंगे। और उसमें आकर्षण होना चाहिए, कोई भी जो व्यक्ति उसको देखे वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाना चाहिए, उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेना चाहिए आलेखन को। उसके लिए 12 रंग आपको 12 अंक आपको अलग से मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने देखा आलेखन का क्या पोर्शन है। उसके बाद आता है खंड ग। तो खंड ग के अंदर आपको 2-3 चॉइसेस दी गई हैं, जिसमें से आपको कोई एक चीज़ बनानी है। प्राकृतिक चित्रण दिया गया है, ठीक है, और उसके अलावा स्मृति चित्रण है और दृश्य चित्रण। ये 3 चीज़ों में डिवाइड है। खंड ग में आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, जिसमें से आप कोई भी अपनी मनपसंद की चीज़ चुन सकते हो। या तो आप प्राकृतिक चित्र बनाओ, या फिर आप स्मृति चित्रण करो, सबसे ईजी है स्मृति चित्रण, या फिर आप प्राकृतिक दृश्य बनाओ। जैसे गाँव का दृश्य बनाने को बोल दिया, उसमें एक आदमी हल चलाता हुआ बनाने को बोल दिया। इस तरीके से गाँव का परिवेश दिया जा सकता है, नगरीय क्षेत्र भी दिया जा सकता है, पर ज़्यादातर गाँव का पूछा जाता है, ठीक है। संध्या काल का और सुबह सुबह का सनराइज़ वाले टाइम का, ये सब पूछा जा सकता है। मैं प्रेफर करूँगी कि प्राकृतिक दृश्य को गोली मारो, उसकी तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि वो आपका पेज जो है उसको स्पॉइल करेगा और आप जल्दी से उसको बना नहीं पाओगे। तो प्रेफरेंस यही है कि आप ग्रामीण जो प्राकृतिक दृश्य है उसकी तरफ मत जाना। कोशिश करना कि या तो आप प्राकृतिक जो आपका चित्रण दिया गया है, आपको कोई फूल वूल बनाने के लिए बोला गया है, आप वो बनाओ, या फिर आप स्मृति चित्रण करो। तो इन दोनों में से कोई सी एक चीज़ करनी है आपको। अब रही बात, अगर आप प्राकृतिक चित्रण करते हो तो उसके लिए आपको ऐसे कलर लेने हैं जो पारदर्शी हों, ठीक है, जो कि आई विल शो अ पैलेट, ठीक है। उस पैलेट की हेल्प से आपको करना है वो कलर, ठीक है। तो ये है वो हमारा पैलेट, ठीक है, ये मेरा डॉम्स का पैलेट है। ये सारे पारदर्शी रंग होते हैं, जल रंग है, पारदर्शी रंग है। इसको जब आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये इजीली जो है फ्लो कर जाएंगे ये वाले कलर। इसमें से आर पार ट्रांसपेरेंटली आपको दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पर इसे यूज़ भी करके दिखाती हूँ इस वाले कलर को, और शायद आप में से काफ़ी लोगों को काफ़ी कलर होगा। और मुझे पता नहीं था, मेरी आवाज़ दूर से आ रही काफ़ी ज़्यादा, माइक लगाना भूल गई थी मैं। तो अभी शायद आपको ठीक आ रही होगी बिल्कुल मेरी आवाज़। तो देखो मैं तो ये हमारा पैलेट है। यहाँ मैंने ब्रश में थोड़ा सा पानी ले लिया, और जो भी हमारा कलर हम यूज़ करना चाहते हैं उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको गीला कर लिया ब्रश को, और ये एक पेंट आ चुका है हमारे पास। और अब देखो, जब मैं इसको यूज़ करूँगी इस पेज पर, बिल्कुल पारदर्शी है ये रंग, ठीक है, ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है, पारदर्शी है। तो ऐसे रंगों का प्रयोग कर हमको फूल बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है।
फूल हमको बता दिया जाएगा कि कौन सा बनाना है, ठीक है। और उसमें वो फूल हमारे सामने रखा जाएगा कि उसकी टहनियों का जोड़, पत्तियों का रंग, ये सब चीज़ ध्यान से फूल बनाना है हमको, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से रियल सा बनना चाहिए। और स्मृति से कदापि ना बनाएं। यहाँ पर बोल दिया गया कि सोच कर याद करके चित्र ना बनाएं। मतलब यहाँ पे क्लियर कर दिया कि हमको फ्लावर वहाँ पे दिया जाएगा अगर हम स्मृति चित्रण हमारे प्राकृतिक दृश्य चित्रण जो है चूज़ करते हैं, तो हमको वहाँ पर फ्लावर दिया जाएगा, ठीक है। वो हमको उसकी हेल्प से बनाना है, रियल वाला फ्लावर बनाना, और उसका पेंट भी बिल्कुल वैसे करना, पारदर्शी रंगों की सहायता से। और अगर मैं आपको वो दिखाऊँ कि बुक में बनाने के बाद वो कैसे लगेंगे, तो उनका दृश्य कुछ इस तरह का आएगा। ये देख सकते हो आप, ये बिल्कुल पारदर्शी रंगों जैसे देख सकते हो, बिल्कुल रियल जैसे लग रही है ये, ठीक है। इसी तरीके से रियल फ्लावर हमारे सामने रख दिया जाएगा, उसको देखकर हमको बनाना है। कलर जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल ऐसा आना चाहिए कि हमको उभरा हुआ चित्र दिखाई दे, ठीक है। तो पारदर्शी रंगों का प्रयोग इसलिए यहाँ पे करने को बोला गया है हमको। तो इस तरीके से फ्लावर बनाने को दिया जा सकता है। इसकी हाइट वगैरह हमको बता देंगे, जो भी रखनी है 20 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पहले इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। और पारदर्शी जो रंग है, उनकी जो रंग योजना है वो आकर्षक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। टहनियों का जोड़ जो है वो हर तरीके से सही आना चाहिए, और रियल सा वो फ्लावर लगना चाहिए, ठीक है। और उचित आकार का बनना चाहिए फ्लावर, रूप उसका अच्छा होना चाहिए। तो इसी के आधार पर रूप के और उचित साइज़ के 10 नंबर हैं, और जो रंग योजना है उसके यहाँ पर हमको 15 मार्क्स दिए गए हैं, और जो टहनी वहनी में जोड़ लगाने हैं उसके यहाँ पर 5 मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं, मतलब उसी में इंक्लूड किए गए हैं, उसको ध्यान में रखकर 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई भैया, कि अब ये रंग वो रंग यहाँ से देख के रियल बनाना है, ये हो गया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इससे अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा है स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में हमको वो सारी चीज़ें बनानी है जो कि हम देखते हैं अपने डेली यूज़ में। स्टिल लाइफ यहाँ पे हमको ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्टिल लाइफ की चीज़ें हैं, जैसे कि देख सकते हो ये वस्तु वगैरह ये सब दे रखी हैं, स्टिल लाइफ वाली चीज़ें, ये बनाना है बस स्मृति चित्रण में। इसके लिए यहाँ पर हमको पेंसिल बता दी जाएगी कि हमको कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। तो 6B की पेंसिल से बनाना है, 2B की पेंसिल से बनाना है। अगर बताया जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं बताया जाता है तो उसका ध्यान हमको खुद रखना है कि कौन सी पेंसिल का हम लोग यूज़ करें। चारकोल का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और शेडिंग पेंसिल्स आती हैं जिसके अंदर एक बॉक्स आता है जिसमें 6 शेडिंग पेंसिल्स रहती हैं, HB की और 2B की, 4B की, 6B की, 8B की, और लास्ट में होती है 10B की। तो ये जो शेडिंग पेंसिल्स होती हैं बहुत ज़्यादा डार्क होती है। 10B की सबसे ज़्यादा डार्क होती है, और जो HB की होती है वो सबसे ज़्यादा लाइट होती है। 10B की यूज़ होती है शेडिंग के लिए, 6B से 10B तक की यूज़ होती है शेडिंग के लिए, और 4B और 2B की यूज़ होती है लाइट वाली शेडिंग के लिए, और उससे नीचे HB की जो होती है वो होती है ड्राइंग करने के लिए यूज़, ठीक है। तो इस तरीके से इन पेंसिल्स का यूज़ होता है। तो उनसे स्ट्रोक बनाना, शेडिंग करना, ये आपको सीखना होगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको अच्छे से ऑब्जेक्ट बनाने आने चाहिए। आपसे या तो बोल दिया जाएगा कि एक मटका बनाओ, ठीक है, एक कैनिस्टर बनाओ, या फिर ये सब ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे, मटका वटका जग वगैरह बनाने को बोल दिया जाएगा, ठीक है। रियल चीज़ें, मतलब रियलिटी वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बनानी है। 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक शर्त दी है, या फिर 20 सेंटीमीटर से छोटा भी बोल सकते हैं कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे इस वाले क्वेश्चन पेपर में तो दिया गया पपीता, हजारा, खुली पुस्तक, खुरपी, 4 चीज़ें दी गई हैं। उन चारों में से कुछ भी एक आप बना सकते हो, पपीता बना सकते हो, बहुत ईजी हैं, तो आते हैं, ठीक है। तो शेडिंग आप स्मृति चित्रण कर सकते हो। उसके अलावा दृश्य चित्रण भी मैं आपको बताई देती हूँ कि आपको 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का आयत बनाना है। उस आयत के अंदर आपको किसी प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करना है। पोस्टर कलर से आपको उसका फिनिशिंग करनी है, कलरिंग उसमें पोस्टर कलर को यूज़ करके करनी है, और जो रंग संयोजन है वो अच्छा होना चाहिए। ग्रामीण दृश्य दिया गया है यहाँ पे, तो या तो आप ग्रामीण दृश्य बनाओ जिसमें एक पानी भरती हुई लड़की हो, कुएँ से पानी भरती हुई, और या फिर मैदान में खेलते बच्चों के साथ एक ग्रामीण चित्र बनाओ, ग्रामीण दृश्य बनाओ, या फिर ग्रामीण दृश्य चित्रण जिसमें ग्रामीण परिवेश में बातचीत करते लोगों में, ग्रामीण परिवेश में मतलब ग्रामीण वेशभूषा में लोग हों, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका आएगा ड्राइंग का। और इसी सब में अपना पेन ले जाना मत भूलना, स्केल ज़रूर लेके जाना, और जो आपका कंपास रहता है वो ज़रूर लेके जाना, पानी ज़रूर लेके जाना, कलर्स के लिए वो तो भूल ही जाते हैं ज़्यादातर। तो ये सब चीज़ें जो हैं बेसिक सी, इन सब का ध्यान रखना। अपनी किट अच्छे से प्रिपेयर करके ले जाना, ठीक है, वहाँ पर किसी से आपको लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से अपना आर्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट करना। अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको इनमें से कुछ फ़ोटोज़ कम्युनिटी टैब पे शेयर कर दूँगी कि आपको आलेखन वगैरह कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हमको दिए हुए हैं हमारी बुक के एंड में, जिनको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ग्रामीण परिवेश का जो चित्रण है वो आप इस तरीके से बना सकते हो, ये जो आपको दिया गया है। और इसके अलावा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो आई होप आपको काफ़ी यूज़फुल जानकारी आज की वीडियो से मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।